हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जिंदगी में बहुत खुश हो। ईश्वर करे आपका ये साल, आपका ये मंथ, आपकी आने वाली जिंदगी, हर एक क्षण आपके लिए बहुत मंगलमय हो। आपकी सारी डिजायर्स पूरी हो, आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिले, ब्लेसिंग्स मिले, हर इंसान की ब्लेसिंग्स मिले, जो भी आपके आसपास हो, आपके पुण्य उदय हो, आपको अपने पुण्य कर्मों का फल मिले। यही मेरी मंगल कामना है। और इसी मंगल कामना के साथ वीकली रीडिंग्स बहुत समय से लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे, मैम वीकली रीडिंग किया करो, वीकली रीडिंग किया करो। सो आई हैव स्टार्टेड वीकली रीडिंग फ्रॉम टुडे। हॉरोस्कोप भी मैं करती थी, बट बहुत मेहनत लगती है और मेरे पास उतना टाइम नहीं होता, और वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। पर्सनल क्लाइंट से बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड रहती हूँ, तो आई डोंट गेट टाइम टू मेक frequent videos. So, weekly reading I can do for you. इस वीक, दैट मीन्स कमिंग वीक, आने वाले वीक, ये रीडिंग फ्रॉम 3rd of August टू 9th of August के लिए वैलिड है। आने वाले वीक फ्रॉम 3rd of August टू 9th of August आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं कार्ड्स में। ठीक है। मीनवाइल मैं दो एंजल नंबर जरूर निकालूंगी इस वीक में। अगर वो एंजल नंबर्स आपको दिखाई देते हैं तो आप समझ जाना कि ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है। आप जो भी कर रहे हो, जहां पर भी हो, जो भी आपके आने वाले सिचुएशन है, उसमें ईश्वर आपका साथ जरूर देंगे। दैट मीन्स यू आर अ डिवाइन पर्सनालिटी, आप एक डिवाइन पर्सन हो। जो भी एंजल नंबर्स निकलेंगे आज के रीडिंग में, अगर वो आपको इस वीक दिखाई दे तो आपके लिए ये एक बहुत बड़ा मिरेकल या गुड न्यूज है फ्रॉम डिवाइन पावर्स। सो चलिए रीडिंग निकालते हैं 3 अगस्त से 9 अगस्त की। इस वीक, कमिंग वीक, आने वाले वीक में आपकी जिंदगी में क्या होगा। हर हर महादेव, जय मां बगला मुखी, राज राजेश्वरी, सुरेश्वरी, कमलेश्वरी, कमल कुंजवासिनी, कमला कमलात्मिका, महामाई माता महालक्ष्मी, ज्ञान की देवी मां सरस्वती, आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स मां दुर्गा, पिताजी महाराज, मेरे सारे एंजल्स को मेरा प्रणाम। प्लीज प्रभु हमें बताइए आने वाले वीक में 3 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में मेरे व्यूवर्स की जिंदगी में क्या होगा, उनको किस चीज से सतर्क रहने की जरूरत है, क्या कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, क्या उन्हें आने वाले वीक में देखने को मिलेगा। अपनी कृपा से हमें लेमन भाषा में सारी चीजें बताइए। व्यूवर्स से ये रेजोनेट करे तो ओनली रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हमें निकाल के जरूर दीजिएगा। ओके, आने वाले वीक आपकी जिंदगी में क्या होगा। ओके, आने वाले, अभी से आप लोग बहुत ज्यादा हाइपर हो, बिकॉज कार्ड्स की एनर्जी बहुत पॉप अप हो रही है, एक साथ कार्ड्स दे रहे हैं। दैट शोज दैट यू आर वेरी हाइपर। ईश्वर पर छोड़ देते हैं, देखते हैं आने वाले वीक में ईश्वर आपको, आने वाले वीक के लिए ईश्वर आपको क्या मैसेज देना चाह रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू सी द कार्ड्स, मैं कार्ड्स नहीं देखूंगी जब तक कि मैं कार्ड्स ना निकाल लूं। एक, दो, तीन, चार, पांच, दो और निकालूंगी, 6, 7। ओके, पहली बात तो वीक के, ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून, एक मेजर चेंज इन्वॉल्व है आने वाले वीक में। इस वीक में 3 से 9 के तारीख के बीच में कोई मेजर चेंज इन्वॉल्व है। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, दैट शोज कि कोई बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल कंप्लीट होकर अपना रास्ता नापेगा, कुछ ना कुछ कंप्लीट होगा और कुछ नया साइकिल शुरू होगा। एक मेजर चेंज आपके लाइफ में आएगा आने वाले वीक में, दैट इज फॉर श्योर। मेजर चेंज इंडिकेटेड है, कुछ टूट कर, कुछ खत्म होकर कुछ नया जरूर बनेगा आपके जिंदगी से। हो सकता है कोई चीज आपकी जिंदगी से जाए, कुछ रिश्ते या कोई चीज इंपॉर्टेंट आपकी जिंदगी से जाए, बीमारियां भी हो सकती है, दुश्मन भी हो सकते हैं, और एक नया साइकिल शुरू होगा। वीक के शुरुआत में आप काफी अकेले से, थके हुए, ग्लूमी, डार्क, आइसोलेटेड दिखाई दे रहे हो। एज इफ ज्यादा हैप्पी मूड में आप नहीं हो, मे भी अंदर से बहुत अकेला महसूस कर रहे हो या अकेला रहना चाहते हो कुछ समय के लिए। आपको कुछ बहुत ज्यादा टेंशन वेंशन के साथ आप ये वीक आप शुरू कर रहे हो, कुछ है बैक ऑफ द माइंड, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है जिसकी वजह से ना आप किसी से ये बातें कह पा रहे हो, ना किसी से कोई हेल्प ले पा रहे हो, ना आप किसी पर, आपको कोई भरोसा है।
समथिंग नेगेटिव हैज हैपेंड इन योर लाइफ, कुछ हुआ है आपकी जिंदगी में या कुछ पुरानी बातें आपको सता रही है, कुछ टेंशन है आपके लाइफ में, कुछ तो गड़बड़ है। और ये ऐसी चीज है कि अब आपको इस चीज से रिलेटेड किसी पर कोई भरोसा भी नहीं है। आप अकेले ही सिचुएशन को डील करना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि आप किसी को भी जाकर कुछ भी बताओ। आपको ऐसा लगता है कि मैं जो करूंगा मैं अकेले कर लूंगा। हाँ, ईश्वर पर अभी भी आपको भरोसा है, खुद पर अभी भी आपको भरोसा है। शुरुआत काफी थकी हुई अकेली सी लग रही है, बहुत थके हुए हो, बहुत अकेलापन है आपकी जिंदगी में, बहुत सारी नेगेटिविटी है, या बहुत एक हैप्पी नहीं हुआ, यू आर नॉट हैप्पी शुरू होते ही। उसके बाद पता नहीं अचानक से क्या होगा, द वेरी नेक्स्ट डे, मे बी ऑन ट्यूसडे, आपके अंदर ना एक फाइटर एनर्जी आएगी। एक फाइटर एनर्जी, वैसे भी जो ट्यूसडे होता है वो मंगल का होता है, मंगल को कमांडर कहा जाता है। ट्यूसडे को आपके अंदर मुझे फाइटर स्पिरिट दिखाई दे रहा है। जो होगा देखा जाएगा, आ जाओ, मैं मैदान में खड़ा हूं, जिसको आना है आ जाओ, देख लेंगे हम। वो एक अंदर एक एनर्जी है, एक स्पार्क है, एक कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, नए चैलेंजेस को फेस करने की क्षमता, नए चैलेंजेस को फेस करने का एंथुजियाज्म है आपके अंदर। जो कल तक आप बहुत ज्यादा ग्लूमी या लो फील कर रहे थे, डाउन फील कर रहे थे, अचानक से आपकी एनर्जी में 360 डिग्री ट्विस्ट है, 360 डिग्री पूरा जिसे बोलते हैं ना टर्न है। अचानक से आपके अंदर पता नहीं इतनी हिम्मत, इतना जोश, इतना जज्बा, लड़ने की ताकत अचानक से आपके अंदर दिखाई देगी। एक शिफ्ट ऑफ एनर्जी है, फिजिकल एनर्जी में भी, मेंटल एनर्जी में भी, इमोशनल एनर्जी में भी। एंड दैट इज वेरी प्रॉमिसिंग, इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग कार्ड। आप अपने एकदम जिसे बोलते हैं ना अपने ताकत के चरम सीमा पर हो। ट्यूसडे अपनी ताकत के चरम सीमा पर हो आप। तो वेंसडे कैन बी वेरी वेरी जिसे बोलते हैं ना बहुत रिलैक्स होगा। मे बी आप शायद अपने पार्टनर के साथ टाइम बिताओ, या फिर अपने लव्ड वंस के साथ थोड़ा टाइम बिताने की कोशिश करो, या फिर आपकी चाहत हो कि थोड़ा रिलैक्स करते हैं, थोड़ा रेस्ट लेते हैं, थोड़ा अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश करोगे आप। बिकॉज कहीं ना कहीं आपको एक अंदर से फील आ रही है कि थोड़ा रहते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं। आफ्टर दैट अगेन यू विल बैक ऑन ड्यूटी बहुत ज्यादा। उसके बाद थर्सडे को काफी ड्यूटी आपके ऊपर, काफी बोझ, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर नजर आ रही है। हो सकता है आपको कोई वाइज डिसीजन लेना पड़े, एंड यहाँ पर आप काफी मच्योर दिखाई दे रहे हो। जो भी डिसीजन आप लोगे, जो भी एक्शन आप लोगे अपने लाइफ में, काफी मच्योरिटी के साथ लोगे। ऐसे आप बहुत बचकाने हो, बचपना है आपके अंदर, छोटी छोटी बातों पर आप थोड़ा सा ना वो हो जाते हो, हिल जाते हो या इमोशनल हो जाते हो। पर यहाँ पर आप मुझे काफी मच्योर दिखाई दे रहे हो, और समथिंग कोई बिग डिसीजन आपको लेना है। इसके लिए आपको बहुत मैच्योरिटी के साथ, बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचना है, जो कि आप कर रहे हो। सो मार्क माई वर्ड्स कि जो भी डिसीजन आप इस वीक में लोगे, डेफिनेटली वो डिसीजन अच्छा लोगे, बिकॉज इस समय आप बहुत प्रैक्टिकल हो। जो भी डिसाइड कर रहे हो, इमोशंस को साइड रख कर रहे हो, और प्रैक्टिकल होकर कर रहे हो, मैच्योर होकर कर रहे हो कि भैया मेरे लाइफ में ये जो डिसीजन है वो आगे चलकर मेरे को क्या रिजल्ट देगा। सो आई हैव टू थिंक इन दैट वे। वही चीज आप अपने अंदर कर रहे हो, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। हो सकता है थर्सडे को आपको किसी ऐसे पर्सन से हेल्प मिल जाए जो कि एज में बड़ा हो। कोई गुरु से हेल्प मिल सकती है, या किसी ऐसे पर्सन से, ऐसे नॉलेजेबल पर्सन से मे बी यू कैन कम अक्रॉस, जो आपकी आगे चलकर हेल्प कर सके, ये भी हो सकता है। एंड दोज हु आर सर्चिंग फॉर न्यू पार्टनर, चांसेस आर वेरी हाई कि इस वीक में उनका न्यू पार्टनर या कोई लव अफेयर शुरू हो सकता है, या लव एट फर्स्ट साइड, या कोई क्रश उनकी जिंदगी में आ सकता है। एंड फ्राइडे विल बी हैप्पी टाइम्स फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 पीपल की एनर्जी है। अब ये तीनों पर्सन आपके लाइफ में, या तो आप बहुत ज्यादा इंजॉय करोगे, यस यस यस, अच्छी खासी ग्रोथ, एबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी दिखाई दे रही है। फ्राइडे इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। किसी नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, किन्हीं नए लोगों से कोई सजेशन मिल सकता है, आगे कोई नया अपॉर्चुनिटी क्या करना है अपनी जिंदगी में रिलेटेड टू फाइनेंस,
उस अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कशन हो सकता है, कोई नई जॉब ऑफर के लिए आप ट्राई कर सकते हो, कोई नई जॉब ऑफर आ सकती है, कुछ लोगों के इंटरव्यूज भी हो सकते हैं, कुछ लोगों की कोई नई फ्रेंड से मुलाकात हो सकती है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी है। कुछ लोगों की लाइफ में चांसेस आर वेरी हाई कि कोई थर्ड पार्टी की वजह से उनके लाइफ में स्टेबिलिटी थोड़ी सी इधर उधर होगी। आपका पार्टनर के साथ आपका कोई डिस्प्यूट हो सकता है या फिर कोई इमोशनल आर्ग्यूमेंट हो सकता है किसी थर्ड पार्टी की वजह से। एंड फाइनली जजमेंट का कार्ड है। देखो एक चीज कंफर्म है, अगर आपने अच्छा किया है तो आपको अच्छा फल मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा फल मिलेगा। सैटरडे इज अ प्लैनेट ऑफ जस्टिस एंड आपको सैटरडे में जस्टिस का कार्ड मिला है, जजमेंट का कार्ड मिला है। दैट शोज कि सैटरडे कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर होगी, अगर अच्छी है तो आप समझ लेना कि आपने कुछ अच्छा किया, उसकी वजह से आपको अच्छा रिजल्ट मिला। कोई गुड न्यूज मिल सकती है, कोई प्रमोशन हो सकती है, कोई अच्छी न्यूज मिल सकती है, कुछ अच्छा आपके जीवन में हो सकता है। लेकिन अगर कुछ बुरा हो तो आप समझ जाना कि आपके किसी पूर्व जन्म के कर्म की वजह से आपको वो चीज भोगनी पड़ रही है। और दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड। एंड फाइनली थोड़ा सा डिस्प्यूट से बचकर रहना। संडे को काफी डिस्प्यूटिव एनर्जी या कोई आर्ग्यूमेंट या कोई छोटी मोटी नोक झोंक दिखाई दे रही है। सो इन चीजों से थोड़ा सा बच के रहना, बिकॉज ये आपके मेंटल पीस को पूरी तरीके से हिला देगी, जिसका इम्पैक्ट आपको अगले वीक में दिखाई देगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू थोड़ा सा नोक झोंक से या किसी भी हीटेड आर्ग्यूमेंट से बचकर रहना। ऐसी जगहों पर ना जाए जहां पर आपको महसूस हो कि थोड़ा झगड़ा या इस तरीके की हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकती है। इन्हें अवॉइड करने की कोशिश करना, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूं तो वाइब्रेंट एनर्जी है। काफी अप्स एंड डाउन्स इस वीक में आपके दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिन अच्छे हैं, कुछ दिन बुरे हैं। सजेशन क्या है उसके बाद हम एंजल कार्ड्स देखेंगे। एंजल कार्ड्स देखेंगे बाद में, पहले हम आपके लिए सजेशंस लेते हैं। सावन की हार्दिक बधाइयां। मैंने आपको बधाइयां नहीं दी, सावन लग गया है। ईश्वर की कृपा से हम सबके घर में बरकत हो, भोलेनाथ का आगमन हर इंसान के घर पर हो। ओ माय गॉड, पॉज। मैंने आपको बोला ना, कोई डिसीजन मेजर लेना हो सकता है, कोई आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। तो अप्स एंड डाउन जहां पर आएगा, अगर आपको ऐसा फील हो कि यहाँ पर थोड़ा सा खतरा है, क्योंकि आपने रीडिंग ऑलरेडी सुन ली है। अगर पूरी रीडिंग सुनी है तो आप समझ रहे होंगे कि इस वीक में आपको किन चीजों से बचकर रहना है और किन चीजों में आप इन्वॉल्व हो सकते हो, क्या अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ सकती है। लेकिन अगर आपको ऐसा एहसास हो कि कोई आसपास आपकी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, या यहाँ पर कुछ भी मेरे बोलने से झगड़ा हो सकता है, या मेरी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है, किसी पर्सन की एनर्जी अगर आपको थोड़ी सी डाइसी लगे, कंफ्यूजिंग लगे, तो वहां पर रुक जाइएगा, आगे प्रोसीड मत कीजिएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, अपने इंट्यूशन पर विश्वास रखिएगा। आपको अगर आभास हो इस चीज का, एक बार भी अगर आपको अंदर से ज्ञान हो, तो समझ जाना आप जो सोच रहे हो सही है। सेल्फ केयर इस वीक आपके लिए बहुत जरूरी है कि अपने इमोशंस का ध्यान रखिए, अपने आप का ध्यान रखिए। आपके लाइफ में कोई चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपको दुख पहुंचा सके। मैंने आपको बोला कि आपका जो शुरुआत है थोड़ा सा डाउन है, तो मेक श्योर कि ऐसा कुछ ना हो जिसकी वजह से आपका ये पूरा वीक बर्बाद हो जाए। इमोशनली अपने आप को बैलेंस करके रखिए। जो है आज है वो कल नहीं है, और जो आज नहीं है वो कल होगा। हर एक चीज टेम्परेरी है, उसके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। एंड नरिशमेंट का कार्ड है। जो भी चीज पॉजिटिव मैंने बताई है उनको ट्राई करना कि किसी तरीके से ग्रास्प कर लो, ग्रैब कर लो अपनी जिंदगी में। कोई अपॉर्चुनिटी अगर आपको अच्छी दिखाई दे, किसी भी हाल में उसे बाय हुक और बाय क्रूक ग्रैब कर लेना, बिकॉज वो अगर आने वाली जिंदगी में, अगर ये आपके लाइफ में आज अगर आप ग्रैब करते हो, आने वाली जिंदगी में ये आपके लाइफ में वो आपको ऑफर करेगी जिसके लिए आप हमेशा तरसते रहे हो। जो फ्रूट है इसका, जो फल है इसका, आज आप जो डिसाइड करोगे अपने नरिशमेंट के लिए, जो अपॉर्चुनिटीज इस वीक में अगर आपको मिलती है और जो ग्रैब करते हो, उसका फ्रूट, उसका फल आपको आने वाले जीवन में पता चलेगा कि क्यों ये रीडिंग में निकला था। ओके, सो लेट्स चेक कि आपके लिए एंजल कार्ड्स कौन से हैं। मार्क माय वर्ड्स, अगर आपको
ये एंजल नंबर्स कहीं से भी दिखाई दे देते हैं इस वीक में, तो समझ जाना कि ईश्वर मेहरबान है आपके ऊपर। अगर सिर्फ ये एंजल नंबर्स आपको दिखाई दे एक बार भी, तो समझ जाना कि ये ईश्वर आप पर मेहरबान है। ओके, डबल फोर की एनर्जी है, स्टेबिलिटी का कार्ड है। दैट मीन्स फेयर एंड स्क्वायर चीजें आपके साथ होंगी। आपको अच्छे लोग मिलेंगे अपने लाइफ में जो आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको ऐसे लोग मिलते हैं तो उनसे रिलेशन रेसिप्रोकेट कीजिएगा। जो आप उनसे हेल्प ले रहे हो, जब उन्हें जरूरत हो तब भी आप उन्हें हेल्प कीजिएगा। अपनी जिंदगी में अगर आपको कोई गलत आदत है तो उसको हटा दीजिए, बिकॉज वो यूनिवर्स आपसे हटाने के लिए कह रहे हैं। आपके साथ जितना भी इनजस्टिस हुआ, अब जस्टिस होगा। जो भी रास्ते में ऑब्स्टेकल्स आए थे वो एक एक करके दूर हो जाएंगे। सो जिसको भी इस वीक में 3 तारीख से 9 तारीख के बीच में डबल फोर या डबल फोर दिखाई दे, समझ लेना कि उनके लिए ये मैसेज है। इंफिनिटी, कहीं पर भी आपको कोई इंफिनिटी का साइन दिखाई दे, इंफिनिटी का साइन दिखाई दे। अगर कोई 8 ऐसे है, 8 ये होता है ना, अगर वो 8 जमीन पे आपको ऐसे पड़ा हुआ मिले या कोई पेपर में ऐसा कुछ बना हुआ दिखाई दे, समझ लेना कि इनफाइनाइट पावर आपको मिलेगी, इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी ईश्वर की तरफ से। यू आर अ डिवाइन पर्सन, एक डिवाइन पर्सनालिटी हो, डिवाइन बीइंग हो। हमेशा एंजल्स आपके आसपास रहते हैं। अगर आपको ये दिखाई दे तो समझ जाना बंधु, आपका इंट्यूशन पावर, आपका आप जिसे बोलते हैं ना ये अजना, बहुत स्ट्रांग है आपका। ऑलरेडी आपको ये डिवाइन पावर, डिवाइन गिफ्ट मिला है। आप ईश्वर के बच्चे हो, आपका तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अप्स एंड डाउन्स आएंगे आपके लाइफ में, पर आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। एक बात जरूर मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी बिफोर आई एंड माय वीडियो। पहली बात तो जो मैसेंजर से मुझे कांटेक्ट करते हो, मैसेंजर में सिर्फ तभी लिखिए, फेसबुक के मैसेंजर में तभी लिखिए जब आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी हो। उसकी कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेंजर में कांटेक्ट कीजिए। कोई भी और अननेसेसरी मैसेज मत कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, आपको अगर रीडिंग कंफर्म लेनी हो तो ही मुझे व्हाट्सएप पर, जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो ही आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए। आप लोग, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो, मैम अर्जेंट है, आप रीडिंग दे दीजिए, जैसे तैसे निकाल के हम उन्हें समय देते हैं 5 PM का। सपोज 5 PM का, मैम मैं आपको पेमेंट कर रही हूँ, और उनका 3 घंटे पेमेंट नहीं आता, और जिस बेचारे को और किसी को जरूरत होती है उसको हम दे नहीं पाते हैं, तो वो मेरा भी लॉस होता है, और जिस पर्सन को बेचारे को एक्चुअल में रीडिंग चाहिए थी उसको मिलती नहीं है और ये लेते नहीं है। सो इट बिकम्स वेरी इरिटेटिंग। आपको लेना हो तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि अगर मैं मल्टीपल टाइम्स अगर ऐसा देख लिया कि एक बार दो बार से ज्यादा आपने ये चीज किए, तो उसके बाद फिर फ्यूचर में हम रीडिंग नहीं देते उस पर्सन को, जो कि आज मेरे साथ हुआ है। कोई कौर है समथिंग, ठीक है, सुख कौर ना क्या कौर है इनका नाम। शी इज द सेकेंड टाइम शी इज डूइंग दिस विथ मी। उनको लेना नहीं होता है और वो अर्जेंट बोलकर टाइम बुक करवा लेते, फिर मैं वो टाइम किसी और को नहीं दे पाती। सो प्लीज अगर आपको लेनी हो तो ही मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि आपको अगर नहीं लेना होता तो आप कंफर्म बोल दीजिए कि मैम आज नहीं होगा, मैं आपसे फिर कभी कांटेक्ट करूंगी, तो क्लैरिटी मिल जाती है। कोई बेचारा दूसरा आता है तो हम उसको दे देते हैं कि भाई उसको जरूरत है, उसको मिल जाएगा। सो प्लीज थोड़ा सा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड आपके अंदर भी होना चाहिए। वी आर ऑल्सो वर्किंग, हम लोग के लिए भी सब इक्वल है, हर एक क्लाइंट हमारे लिए इक्वल है। अपना नहीं, कम से कम दूसरों का तो सोचिए। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हर हर महादेव, जय मां बगला।